यहाँ पे लिखा है रियलिटी इज इल्यूजन, इल्यूजन इज रियलिटी, रियलिटी इज इल्यूजन, इल्यूजन इज रियलिटी। अब पता नहीं यहाँ पे आगे क्या है। Hey guys, good morning and welcome back to our channel Psycho Indian Travelers. And if you are new here, consider subscribing because we upload regular travel videos. And one more reason is right now we are in Lapland, Finland, which is northernmost part of the world. There was something, yeah. And today we are in Kittilä town of Lapland in Finland. This is most amazing town and probably the most amazing ski destination of the world. I don't think we are going to ski today because we are already tired and we have many more plans attached to this itinerary and we don't want to get tired for that and that's why we are not going for skiing today. आज का दिन बहुत अमेजिंग डे होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं आइस होटल में। मतलब आपने कहीं पे पढ़ा होगा या देखा होगा तो आपको पता होगा कि आइस होटल्स होती है जो पूरी आइस से बनती है, उसमें और कुछ भी यूज़ नहीं होता, मतलब वुड और कंक्रीट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता। अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता तो व्लॉग देखते रहिए। हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, अभी फर्स्ट स्टॉप हमारा वही है। फिलहाल बजे सुबह के 10:30 और अगर आपको बताओ यहाँ का टेम्परेचर तो फिलहाल हो रहा है -11 डिग्री सेल्सियस एंड टू द ह्यूमन बॉडी इट फील्स लाइक -16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो फील्स लाइक -16 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। रात को तो टेम्परेचर ही -21 तक गया था, विच फील्स लाइक -28 डिग्री सेल्सियस। मैं बाहर भी आया था, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे बाहर और एक्चुअली मैं शॉर्ट्स में था। रूम तो हमारा हीटेड है, मतलब अंदर हीटर है तो तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ नींद आने में। बहुत मस्त नींद आई। अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था 22 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत अच्छी नींद आई। और लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वाले व्लॉग की शुरुआत में रूम टूर से करूंगा, तो फिलहाल मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये हमारी कार जो आपने अगर लास्ट व्लॉग में देखी होगी तो आपको पता होगा, माज़डा M6। और ये हमारा छोटा सा क्यूट सा कैबिन। कैबिन में सब कुछ है, किचन है। कल हम लोग ने डिनर भी यहीं बनाया था, ब्रेकफास्ट भी हमने खुद नहीं बनाया यहाँ पे। तो ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये रहा एंट्रेंस और अंदर थोड़ी लाइट की इश्यू हो सकती है। फिलहाल लाइट चालू है और यहाँ की भी लाइट चालू कर देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा बेड जो कि सिंगल बेड है। यहाँ पे भी एक बेड है जो कि सिंगल बेड है। यहाँ पे हम लोग ने हमारा लगेज रखा हुआ है नीचे बेड के नीचे। और ये किचन एरिया, मतलब यहाँ पे छोटा सा किचन है। 2 स्टोव है, मतलब स्टोव तो नहीं है, इलेक्ट्रिक स्टोव है। तो आपको कुछ बनाना हो तो आप बिंदास बना सकते हो। कॉफ़ी मेकर है और पानी गर्म करने की केटली है। तो बहुत अच्छी, मतलब फैसिलिटी तो बहुत सारी दी हुई है। और ये वॉशरूम जो कि हमारे कैबिन से ही अटैच्ड है, मतलब पर्सनल वॉशरूम है। ये रहा WC, ये रहा बेसिंग और यहाँ पे शावर। बहुत अमेजिंग कैबिन है, नींद बहुत मस्त है। और मैडम हमारे कैप ढूंढ रहे हैं, सुबह से कैप नहीं मिल रही है, जो कि स्नो कैप होती है, विंटर कैप, जो हम लोग ने स्कीइंग करते हुए लास्ट ईयर ही खरीदी थी। मतलब लास्ट ईयर हम लोग ने बहुत यूज़ करी है उसको, जो कि वो वुलन कैप है जिसमें बहुत अच्छी खासी हीट हो जाती है, मतलब अंदर तो स्वेट हो जाता है, इतनी अच्छी कैप है। अगर आपको दिख रहा हो तो हमारी कार के ऊपर स्नो देखिए कैसे जम चुका है। मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा स्नो जमा हुआ। नॉर्मली यहाँ पे अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है पिछले कुछ 2-3 दिनों से, लेकिन 2-3 दिन पहले जो हैवी स्नोफॉल हुआ था उसमें इस गाड़ी की हालत देखिए क्या हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गाड़ी है जिसकी पूरी बैंड बज चुकी है। जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तब ऐसा ही होता है। अगले व्लॉग यानी कि कल हम लोग जाने वाले हैं नॉर्थ पोल की तरफ और बहुत मस्त क्लाइमेट है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। -11 डिग्री सेल्सियस है और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। मुझे भी पता नहीं मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हैं, मतलब मुझे इतनी ठंडी लग नहीं रही है, लेकिन शेफाली की हालत बहुत ख़राब है तो वो कुछ ढूंढ रही है अपने लिए। सन यहाँ पे ना यूँ घूमता है, सन यहाँ पे मिडल में नहीं आएगा दोपहर को 12 बजे। अभी टाइमलेस इतना बड़ा तो मैं नहीं ले सकता, अगर मुझे कोई टाइमलेस मिलता है तो मैं डाल दूंगा। तो सन यहाँ पे जो विंटर में होता है ना, यहाँ से निकलता है, यूँ घूमता है और यहाँ पे अंदर चले जाता है, मतलब सनसेट हो जाता है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं आइस होटल की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। 10:30 बजे वैसे भी होटल टूरिस्ट के लिए 10:30 बजे खुलती है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को यहाँ से 45 मिनट्स लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। अब हुआ यूँ है कि कल रात को नॉर्दर्न लाइट दिखी थी और हम लोग सो गए थे अराउंड 2 बजे के आसपास रात को। ये जो लोग जा रहे हैं गाड़ी में, इन्होंने कल रात को नॉर्दर्न लाइट देखी थी और इन्होंने बताया, फ़ोटोज़ भी दिखाया हम लोग को, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ थे। मैंने कैमरा में नहीं दिखाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता कैमरा में किसी और का मोबाइल दिखाना। शिट यार, हम लोग ने मिस किया उस चांस को। और आज बहुत कम चांस है नॉर्दर्न लाइट का। कल मतलब टुमारो रात को बहुत अच्छा चांस है। कल रात को तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेकर घूमूंगा पूरी रात और देखूंगा जहाँ कहीं भी नॉर्दर्न लाइट दिखे वहाँ रोक के मस्त मज़ा लेंगे नॉर्दर्न लाइट का। अब देखते हैं, फिलहाल ये गाड़ी स्टार्ट तो हो चुकी है और
स्नो क्लीन कर रही है शेफाली। थोड़ी देर लगेगी स्नो क्लीन करते हुए क्योंकि विंडशील्ड पे पूरा स्नो है और ये आइस वाला स्नो है, स्नो वाला स्नो नहीं है। अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे गाड़ी चलाते टाइम कुछ भी नहीं दिखेगा अगर ऐसा रहा तो बेटर है पहले क्लीन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। फिलहाल हम लोग स्नो विलेज पहुंच चुके हैं और रास्ता एकदम सीनिक था। अभी जाने के टाइम पे रास्ते पे रुक रहे हैं, बहुत सारे फोटोज़ लेने हैं, ड्रोन भी उड़ाना है। अभी इतना सुपर रास्ता था, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत मस्त था। हम लोग को रुकने का चांस नहीं मिला, हम लोग लेट भी हो गए तो हम लोग रुके नहीं ज़्यादा वहाँ पे। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए आर्कटिक स्नो विलेज। ये एक्चुअली आइस होटल्स है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, यहाँ पे सिर्फ 3 ही होटल्स है पूरे लापलैंड में जो कि पूरी स्नो से बनती है। एक उसमें से ये है, एक हम लोग जाने वाले, वो परसों जाने वाले। मतलब हम लोग सिर्फ 2 होटल्स कवर करने वाले। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है -17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। हम लोग और भी नॉर्थ में आ गए हैं स्नो विलेज में। और स्नो विलेज लापलैंड होटल्स अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो लिखा हुआ है यहाँ पे। रूम्स भी है, मतलब यहाँ पे इन लोगों के स्नो रूम्स भी है। अगर वहाँ पे अगर आप स्टे नहीं कर रहे हो और आपको सिर्फ होटल टूर लेनी है तो 20 यूरो पर पर्सन आपका चार्ज देना होगा। वैसा मैंने पढ़ा है, अभी पता नहीं एक्चुअल में कितना है, ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो। सिर्फ रिसेप्शन में इसका परमानेंट स्ट्रक्चर है, अदरवाइज़ पूरी होटल ये लोग एवरी ईयर बनाते हैं। तो बस फिलहाल अंदर चलते हैं रिसेप्शन में। शेफाली चली गई क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी। सुवेनियर स्टॉप है अंदर आते ही, तो यहाँ से आपको कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। अब ऑफकोर्स वाइफ के साथ आए और यहाँ पे से कुछ नहीं लिया तो मार नहीं खानी, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा मैडम के लिए। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड भी मिल रहे हैं, अगर आपको देखना हो यहाँ पे ये रहे पोस्ट कार्ड 3.5 यूरो। मतलब यहाँ पे सब कुछ इतना कॉस्टली है कि पूछिए मत। सॉरी 3.5 यूरो बोलेंगे तो तकरीबन 300 रुपये हो जाएंगे एक पोस्ट कार्ड के। So through those doors, you will find the whole place and you can walk around everywhere. Okay, everywhere you can walk around. Yep. There are rooms? Yeah, these are 16 hotel rooms, so you can visit in all of them. Okay, Yep. so are they occupied? No, No. nope, they go there after we close, so Okay. you're open for some hours till 10. And we have ice restaurant over here through those doors in the corner if you want to have a look. It's Ice a whole- restaurant? Yeah, it's a Ice bar restaurant. is over. Yeah, ice bar is here, but that's a restaurant. It's for dinner reservations, but you can have a look if you want. It's pretty good. And how long it will stay? It's fast on the floor. At what time it closes? Yeah. At 10 in the night? Thank Oh. ये है वो रास्ता जहाँ से हम लोग अंदर आए और यहाँ पे ये सारे मस्त मस्त स्कल्पचर्स बने हुए हैं, अंदर एलईडी लाइट फिट की हुई है। बहुत ही ऑसम एनवायरनमेंट है, यानी कि बाहर से कम ठंड है यहाँ पे, अराउंड -3 और -4 डिग्री सेल्सियस। बाहर तो -17 हो रही थी, अब पता नहीं -5 ही हो सकता है, मतलब आसपास है लेकिन बाहर से कम ठंड है। यहाँ पे हम लोग आ गए एक जगह पे जहाँ पे अंदर कुछ आइस के स्कल्पचर्स है और यहाँ पे ओहो ये देखिए भाई साहब हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी के ये 2 हाथ है, अलाउड तो नहीं है टच करना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हुआ है इन्होंने इसको। और देखिए यहाँ पे अगर आप, क्या सुपर प्लेस है यार, मतलब फ़ोटोज़ लेते रहो बस, और कुछ नहीं। पूरा आइस एंड स्नो से बना हुआ है। बाजू में एक रिवर है यहाँ पे, ओलू रिवर, कुछ तो नाम है रिवर का। वहाँ पे नवंबर में वो रिवर जमना चालू हो जाती है, वहाँ से ये आइस आता है। मतलब ये जो आइस आप देख रहे हो मेरे नीचे यहाँ पे जहाँ पे शेफाली बैठी है, वो आइस कम से कम 4 से 5 महीने से पिघला ही नहीं है। मतलब इतना पुराना आइस है, मतलब यहाँ पे सॉलिड ठंडी होती है भाई। नवंबर के बाद यहाँ पे -11 डिग्री सेल्सियस होना चालू हो जाता है। और फिलहाल है मार्च, हम लोग आए हैं मार्च में, और मार्च में भी क्लाइमेट तो कुछ ऐसा ही है कि -11, -17, -21, कल रात को -21 गया था, तो स्नो पिघलने का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। 18 यूरो वसूल है। बहुत आगे तो बहुत बड़ी होटल है, मतलब अभी जाते जाते देखेंगे हम लोग, बहुत बड़ी होटल है। और हम लोग को राइट है ईच एंड एवरी रूम चेक करने का, क्योंकि रूम में जो लोग स्टे करते हैं रात को उन लोगों को सिर्फ 10 बजे के बाद ही अलाउड है, और सुबह वो लोग 10 बजे चेकआउट कर लेते हैं, मतलब 12 घंटे के लिए रूम मिलता है उन लोग को। तो उसके अलावा जो भी टाइम बचता है वो सारा टूरिस्ट के लिए, मॉर्निंग 10 टू नाइट 10 आप टूरिस्ट लोग जाते हैं, वहाँ पे बेड होते हैं, वहाँ पे बेड पे सोते सोते फ़ोटोज़ निकालते हैं और बस मज़े लेते हैं इस चीज़ के। और यहाँ पे थोड़ा बहुत म्यूज़िक बज रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं आइस बार की तरफ। यहाँ पे टेबल बने हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे स्नो के टेबल है, सामने सामने चेयर लगी हुई है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे तकरीबन कुछ 1 2 3 4 5 6 टेबल है यहाँ पे, एक पे ये बैठ चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे रेट सस्ते होंगे तो कुछ ड्रिंकिंग लेंगे, अदरवाइज अपना बजट बस हो गया 18 यूरो में ख़त्म। हियर इफ़ यू आर 4-5 पीपल एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टैंड एंड हैव ड्रिंक, you can put it that way over here. Oh man, it's too cold. It's ice actually, and I am wearing just woolen gloves, so it's not waterproof. It is kind of like table, and just like that way you can stand, have a drink, enjoy, come in a group. This is the ice bar.
जस्ट आफ्टर द डाइनिंग एरिया। ये जो ग्लास है जिसमें पूरी ड्रिंक्स होती है, ये तो छोटा ग्लास है, लाइक शॉर्ट ग्लास, टकीला शॉर्ट ग्लास। सो अगर बड़ा बियर कुछ ऑर्डर करना है तो आपको स्नो का ग्लास ही मिलेगा। तो देखते हैं कुछ ऑर्डर करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा घूम के आते क्योंकि पर्सन भी वैसे है नहीं अवेलेबल, और इन्होंने यहाँ पे पर्सन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा टैग मारा हुआ है, आई एम अवे फॉर अ व्हाइल, विल बी बैक सून। So person might come back soon and we cannot wait. We are going ahead and there are some snow rooms over here. We never ever imagined like this anytime before that we will be coming here and living our dream up. And oh, snow rooms are -13 degrees Celsius as written over there. That snow room is -11 degrees Celsius. That snow room is -12 degrees Celsius. This one is -13 and this one is -14. I don't know why this variation is going on over here, but it's okay. And we have full privilege to go inside and take a photos. So these are the snow rooms, as you can see. Immediately we can sit over here. I mean there are some railings out there, so we can sit over there. This is something which is out of imagination. ये bed snow का बना है, ये room snow का है. I can't even speak properly because यहाँ पे अभी -14 डिग्री का टेम्परेचर है और एवरी बेडरूम में डिफरेंट लाइटिंग्स लगाई गई है। हम आपको दूसरी बताते हैं। ठंड बहुत है, ठंड इतनी है कि मार डाले आदमी को। मतलब -14 डिग्री सेल्सियस अंदर मेंटेन किया हुआ है, कहीं से कुछ ज़रोखे बने हुए हैं जहाँ से बाहर की हवा अंदर आ रही है और इसको -14 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। आई डोंट नो हाउ they are maintaining this and why there is a variation in each bedroom. I mean see over here it's -14 डिग्री सेल्सियस। अभी दूसरे बेडरूम में चलते हैं जहाँ का क्लाइमेट होगा -11 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे कोई ऑलरेडी है फ़ोटो खींच रहे, तो हम लोग चलते हैं -12 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है -12 डिग्री सेल्सियस। और जैसे अंदर जाते हैं हम लोग वैसे ओह, यहाँ पे कुछ अलग स्क्रप्चर्स बने हुए हैं आइस के। बेड सेम है, बेडिंग पूरी सेम है, बट स्क्रप्चर्स थोड़े अलग है यहाँ पे। तो ईच एंड एवरी बेडरूम हैज़ अ डिफरेंट स्क्रप्चर एंड डिफरेंट लाइटिंग। अगर आप देख रहे हो, आपको मन करे यहाँ पे रहना है आपको और यहाँ पे स्टे करना है, नाइट गुजारनी है, -12 में 14 में अगर रह सकते हो तो यहाँ पे नाइट भी स्टे कर सकते हो। 200 यूरो देने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 200 यूरो, यानी कि 16,000 इंडियन रुपीज़ है। यह है -11 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे वापस डिफरेंट स्क्रप्चर है और यहाँ पे बने हुए हैं कुछ फिशेस पूरा। या देर आर बर्ड्स एंड देर आर फिशेस बिलो दैट। सो या पूरी सिस्टम बनाई हुई है, अलग अलग लाइटिंग करी हुई है। -11 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे और बहुत ठंडा लग रहा है भाई। हाँ, ये पूरा स्नो का है, मतलब किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, ये सॉलिड बनाया है। मतलब यार आर्ट चाहिए यार, टेक्निक चाहिए, पेशेंस चाहिए। अपने पास तो पेशेंस ज़रा भी नहीं, मतलब मेरे पास तो ज़रा भी नहीं, और सुपर बनाया है यार। तो -13 वाला भी दिखाई देता हूँ आपको, क्या है अभी सब कुछ दिखा दिया। तो ऐसे तो और बहुत सारे रूम है, मतलब टोटल 18 रूम्स हैं। तो अभी तो सिर्फ 4 ही रूम देखे, अभी सब रूम नहीं दिखाऊंगा। ओह, -13 वाला जो रूम है इसमें ट्रिपल बेडिंग है, मतलब 3 लोगों के लिए ये बेडिंग। और यहाँ पे लायन बना हुआ है जो कि आर्कटिक लायन होता है, आई थिंक साइबेरिया में होता है, यहाँ पे तो नहीं होता। आर्कटिक लायन छोटा सा मून बनाया हुआ है जो कि आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं है, ये सनलाइट है जो कि बाहर से आ रही है। ओह माय गॉड, ये है -22 से डिग्री सेल्सियस वाला रूम सेम है लेकिन -22 डिग्री। पता नहीं है कोई हैरी पॉटर मूवी का कैरेक्टर है या क्या है, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है, जादू बिदू निकलेगा इसमें से। चलो भागते हैं यहाँ से भाई, -22। और यहाँ से निकलते ही बाजू में कितना है देखते हैं। बाजू में है ओह माय गॉड -23 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा सबसे बना हुआ है, मतलब आर्टिस्ट का मानना और सैल्यूट है भाई, आर्टिस्ट को सैल्यूट है, सुपर। ओके, तो चलते हैं अभी फिलहाल यहाँ से। यहाँ पे है -24, ये हो गया -24। अभी अपन तो नहीं रह सकते रात को -24 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन ये देखो, ओह मैन क्या आर्ट है यार। मतलब ये देखिए जो हम लोग नॉट बनाते हैं ना, टाई वगैरह, मतलब जो नॉट बनाते हैं ना, नॉट बना हुआ है स्नो से, मतलब सुपर मैन, सुपर। बेडिंग सेम है, बेडिंग को बता के मतलब नहीं है कुछ भी बार बार। और यार रात को यहाँ पे रहना हो, -24 में रह नहीं सकते, लेकिन पता नहीं क्या फील होता होगा। तो -11 से लेके -14 और -21 से लेके -24 के रूम देखने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप है कुछ यहाँ पे स्क्रप्चर्स है जो रियलिटी नहीं लगते, इल्यूजन लगते हैं, लेकिन इल्यूजन में भी रियलिटी लगते हैं। पता नहीं क्या है, इन्होंने मुझे रिसेप्शन पे कुछ बताया था उस टाइम पे। इसका हालत देखो यार, अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है -14 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, -31 डिग्री सेल्सियस मैन।
ओ यहाँ पे देखो 5 बेड है 5 लोगों के लिए, मतलब 5 बेडिंग है, 5 लोग रह सकते हैं यहाँ पे मस्त से। ओ मैन -31, अब यहाँ पे -34 तक जाता ही होगा पक्का। अपने को अभी 8 से लेना देना नहीं है, फिलहाल टेम्परेचर से लेना देना है, क्योंकि 8 तो एक से एक बने हुए हैं अंदर, और -32 डिग्री में आ गए हम लोग। ये स्कल्पचर यहाँ पे बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, कुछ मुंडी जैसा है, और यहाँ पे भी 4 की बेडिंग है, पेरेंट और 2 चिल्ड्रन, इस तरह से किया हुआ था। और इसके बाद आएगा -33 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे है -34 डिग्री सेल्सियस। क्या बना है, रियलिटी इज इल्यूजन, इल्यूजन इज रियलिटी। और कितना बड़ा है ये देख, सुपर बना है यार, ये देखो ऊपर से पूरा स्नो से हाथ से बनाया हुआ है, मतलब सॉलिड है, सॉलिड। और हम लोग लास्ट 4 रूम में जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे टेम्परेचर पता नहीं क्या मेंटेन किया होगा, और -34 पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स। फर्स्ट रूम में -41 डिग्री सेल्सियस, -42 डिग्री सेल्सियस, -44 डिग्री सेल्सियस इट इज़। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाले रास्ते से। यहाँ पे स्नो रेस्टोरेंट है, वो बाकी है अभी। यहाँ से आगे आगे गए, यहाँ पे एक थिएटर था, आइस बार, यहाँ पे एक थिएटर था, ये वाला, ये हमने कंप्लीट किया। आइस बार, आइस चैपल और लॉबी थी। उसके बाद ये आइस बार, डिस्को और वो जो मैंने बताया वो सब था। यहाँ से -11 वाले रूम, -11 से -14, -21 से -24, -31 से -34, और ये वाले हैं -41 से -44। और फिर से हम लोग यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच गए। अभी हमको सिर्फ बाहर जाके ये वाला रेस्टोरेंट कवर करना है बस। आइस के टेबल बने हुए हैं, आइस की चेयर, आइस के टेबल, और या यू कैन सीट ओवर देयर बिंदास। ये देखो, मतलब जब कोई बच्चा नहीं देखा आपने कि कोई चीज़ पहली बार देखता है तो खुश हो जाता है, उस हिसाब से हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे टेम्परेचर क्या मेंटेन किया कुछ लिखा नहीं है, तो मेरे हिसाब से -10-11 ही होगा। -10 नहीं तो यहाँ, नहीं तो ये पिघल जाएगा, तो -10-11 तो होगा ही। बहुत अच्छी खासी बड़ी रेस्टोरेंट है यार, मैं वही देख रहा हूँ दूर दूर जाके। यहाँ पे तो एक गुफा वाली है मस्त, ये देखिए टेबल बना हुआ है और एक गुफा है मस्त एकदम। यहाँ पे दूसरी है 6 लोगों का टेबल बना हुआ है। हम लोग को ऑर्डर करना है यहाँ पे अब, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर लेगा नहीं, क्योंकि आइस बार जो है वो वहाँ पे ऑर्डर चालू है फिलहाल, वहाँ पे ड्रिंक सर्व कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत छोटी है आइस बार, और यहाँ के टेबल्स कुछ अलग ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे काश कोई होता और हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो रिसेप्शन पे पता लगाएंगे क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, और ये ओपन कब होती है, मतलब इसका भी कुछ टाइम होगा, क्योंकि जो ओवरनाइट स्टे करते हैं लोग, वो लोग शायद यहाँ पे डिनर या कुछ लंच वंच ब्रेकफास्ट वगैरह लेते होंगे, तो वो लोग के लिए रेस्टोरेंट बनाई होगी। फिलहाल सिर्फ विजिटर के लिए ओपन है, तो शायद ऑर्डरिंग बंद है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, यहाँ पे हैंडल लिखा हुआ है ऑसम स्टोरीज, ऑसम ट्रैवल हैक, सब कुछ आता है वहाँ पे हमारी चैनल पे। बिना इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भाई को बनते रहिए हमारे साथ भी। ठंड लग गई भाई, ठंड लग गई, पानी आ रहा है सब बाहर, पानी आ रहा है सब बाहर। -45 है, कुछ भी पहना नहीं था, एक जैकेट में था सिर्फ, तो थोड़ी बैंड बजी लगता है मेरी, लेकिन नहीं पहना था पर मुझे ठंड नहीं लगी। हाँ, तो बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। शायद अंदर -45 डिग्री का असर होगा, तो पूरा का पूरा कान लाल हो चुका है। बहुत बार बोला इसने मुझे कैप पहनने को, लेकिन मैंने कैप नहीं पहनी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो मेरा ठीक है, मैंने कहीं बाहर से ख़रीदा था ये वाला जैकेट में। इस पे पूरा ब्लॉग एक अलग से आएगा कि हम लोग ने क्या क्लोथिंग ली है हमारी इस आर्कटिक का एडवेंचर ट्रिप के लिए। लेकिन अभी इस ब्लॉग में एक चीज़ की बहुत तारीफ़ करूँगा, ये 100 रुपये के ग्लव्स जो कि मैंने डीकैथलॉन में क्लियरेंस सेल से लिए थे, 299 के हैं। अगर आपको दिखाऊँ तो इतने पतले हैं ये ग्लव्स, और सिर्फ वुलन के हैं, मतलब फ्लीस है, मतलब एक टाइप की सिर्फ फ्लीस है, लेकिन ये मुझे अंदर -30 डिग्री में भी सर्वाइव हो रहा था इससे। तो बहुत अमेजिंग ग्लव है मैन, मतलब सिर्फ 100 रुपये के थे क्लियरेंस सेल में, तो मैंने उठा लिए थे 2 ग्लव, एक इसके लिए एक मेरे लिए, लेकिन मेरे को तो बहुत काफ़ी हो गए। मैंने वो हमारे माइनस में जो स्नो वाले जो ग्लव्स थे वो तो पहने ही नहीं, अभी देखते हैं वो कब पहनेंगे। और स्नो विलेज से निकलने के बाद अभी हम लोग आ गए फिनलैंड लापलैंड के मोस्ट फेमस टूरिस्टिक टाउन यानी कि लेवी में, जो कि एक स्की डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड फेमस स्की डेस्टिनेशन बोल सकते हैं इसको, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये स्कीयर्स के लिए। इसलिए हमने भी लास्ट ईयर स्कीइंग सीखी थी, तो हमें भी बहुत इच्छा थी यहाँ पे स्कीइंग करने की, लेकिन हमारी आइटिनरी बहुत लंबी है आगे जाके, और अभी मैं रिवील कर ही देता हूँ। आगे हम लोग को आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी कवर करना है, तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग थक जाए इस टूर में, और 2 दिन में हम लोग को वैसे भी आइसलैंड के लिए निकलना है। तो
बस फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे आज स्कीइंग करने, मतलब इस बार ये टूर में तो हम लोग स्कीइंग नहीं करने वाले। आगे आगे आएंगी बहुत सारी टूर्स जिसमें हम लोग स्कीइंग करेंगे, स्विट्जरलैंड, इटली, बहुत सारी डोलोमिट्स, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है। मेरे पीछे जो एरिया है वो है प्रो लोगों के लिए, इसके पीछे उस बाजू जो एरिया है वो आता है बिगनर्स लोगों के लिए, और उसके बाद एक एरिया मतलब इसके ये माउंटेन के पीछे वाला जो माउंटेन का स्लोप है वो है इंटरमीडिएट लोगों के लिए। हम लोग बेसिकली इंटरमीडिएट लोग हैं, हम लोग प्रो लोग तो है नहीं, तो ठीक है। लेकिन स्की स्लोप बहुत ज़बरदस्त है। फिलहाल हाथ सून हो रहे हैं और टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का -17 डिग्री सेल्सियस, और शेफाली गाड़ी के बाहर नहीं आ रही है। मैं 10 मिनट से बुला रहा हूँ, अबे चल, हो गया, नहीं आना है, क्यों? अरे चल, तो ना ही बोल रही है, आई नहीं रही है। अब क्या पता, मुझे भी नहीं पता इसको कैसे लेके जाऊँ। ठंड बहुत बढ़ गई है भाई, अब तो मुझे भी ठंड लग रहा है, और मुझे भी कैप पहनना पड़ा यहाँ पे। ये कैप भी डीकैथलॉन का ही है, तो इंडिया में डीकैथलॉन इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय विंटर क्लोथ्स। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं स्की स्लोप एरिया में टिकट विकेट के चार्जेस देखने, कि फ्यूचर में कभी आना हो तो बजट बना के आए उस हिसाब से। ज़्यादा तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है 15-20 यूरो से ज़्यादा होगा, जो भी होगा वो। तो यहाँ पे सुपर मार्केट भी है, तो और एक काम हो जाएगा हमारा, जो पावर एडाप्टर चाहिए वो शायद मिल जाएगा यहाँ पे। अगर स्टे करना है तो यहाँ पे स्टे ले सकते हो। हम लोग को क्वाइट प्लेस चाहिए थी तो हम लोग ने वहाँ पे स्टे ले लिया, अदरवाइज़ यहाँ पे भी स्टे ले सकते हो। बहुत मस्त प्लेस है ये, और टाउन भी बहुत टूरिस्टिक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दूसरा। लेकिन अगर स्की नहीं करना तो यहाँ पे लेके कुछ मीनिंग नहीं है। पूरा दिन स्कीयर्स के बीच में रह के स्की नहीं करके क्या करोगे। ऑफिस है लेकिन वो भी बंद हो चुकी है क्योंकि 5 बज गए थे। तो जिसने भी कुछ रेंट किया होगा ये सब स्की स्लोप वगैरह, मतलब स्की गियर्स किसने भी रेंट किया होगा, वो सब लोग सिर्फ ड्रॉप करने जा रहे हैं। बाकी चार्जेस वार्जेस का भी कुछ पता नहीं चलेगा। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, ये जो रैक्स बने हुए हैं ये वाले, ये लोगों की स्की रखने के लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो यहाँ पे ये लोग ने कहीं पे भी लॉकिंग की सिस्टम नहीं रखी है, मतलब यहाँ पे कुछ भी चोरी भी नहीं होता होगा। मतलब इतनी सेफ्टी अगर हमारे कंट्री हो जाए तो कितनी मज़ा आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्की पड़े हुए लोगों के, और कोई चोरी भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब सुपर ऑसम मैन। और बस रात हो रही है, अरोरा बोलालिस देखने के लिए जाना है आज रात को। फिलहाल अभी होटल पहुँचते 3-4 घंटा रेस्ट करते, सो जाते थोड़ी देर। और बहुत ठंड भी बढ़ रही है यहाँ पे, और इसकी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। अबे तू लाल हो गई है पूरी, चल फटाफट तेरे को गरम गरम गाड़ी में लेके चलता हूँ होटल फिर से। तो अभी जो वो फ्रोज़न रिवर था वहाँ पे वीडियो लेना था, ड्रोन उड़ाना था, सब करना था, लेकिन रात को इतनी ठंड बढ़ जाएगी पता नहीं था, तो आज वो पॉसिबल नहीं होगा। वो उसके लिए अभी कल सुबह को जाना पड़ेगा। और चलो फिर रूम में हॉट शावर लेंगे और फटाफट पहुँचते होटल की तरफ, जो कि है किटिला लोमोमो कीत, और किटिला टाउन में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। और फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है -19 डिग्री सेल्सियस। अब पता नहीं, मुझे इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन शेफाली को इतना फील हो रहा है कि वो गाड़ी से बाहर आने को तैयार नहीं थी, लेकिन आ गई फाइनली। और फिलहाल आज की शॉपिंग बहुत सारी करनी है, आज सब्जियां वब्जियाँ लेनी है। अभी 2-3 दिन से सब्जियां वब्जियाँ कुछ खाई नहीं है, तो फटाफट सब्जियां लेते हैं। बास्केट ले। हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, और आज का व्लॉग भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अभी होटल में जाके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने वाले, 3-4 घंटे सो जाएंगे। उसके बाद फिर से उठ के खाना वाना बनाएंगे और ऑरोरा का वेट करेंगे। अगर ऑरोरा आता है, अभी चांसेस दिख रहे हैं 8%, मतलब दिखना चाहिए ऑरोरा यहाँ पे, और दिख गया तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हम लोग को लापलैंड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, एंड लेट्स बिकम साइको अगेन इन नेक्स्ट वन।